होते वो थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के होते ही हैं, क्योंकि यदि कंजूस प्रवृत्ति के नहीं होंगे तो महाराज पर कैसे तिजोरी भर पाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सो महाराज जो है सेठ जी ने विचार किया कि उनकी धर्म पत्नी का स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ था, स्वास्थ्य खराब था उनका। तो महाराज बनारस गए, बनारस जाकर के काशी के पंडित जी से कुंडली दिखाई, कुंडली दिखा करके कहा कि भैया जाओ जाकर के जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना, इससे आपकी जो भारिया है, आपकी जो अर्धांगिनी है, उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। महाराज बोले महाराज प्रभु आप ही चलें। बोले ठीक है जरूर, लेकिन आपकी दक्षिणा। जहां दक्षिणा की बात आई महाराज यजमान थोड़े से पीछे हट गए। जो सेठ जी हैं वो कहते हैं कितनी दक्षिणा लोगे? महाराज बोले कि हम 21,000 लेंगे दक्षिणा आपके दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का, और आने जाने का खर्चा भी आपको करना पड़ेगा। अरे महाराज बड़ी दक्षिणा है गई। बोले हम अपने गांव के ही पंडित जी से करा लेंगे। सो महाराज जैसे ही गांव के पंडित जी जो थे वो जो है संस्कृत जो है पढ़े हुए नहीं थे, केवल जो है पैतृक कार्य को करते आ रहे थे। उनके दादाजी बड़े विद्वान थे, उनके पिताजी बड़े विद्वान थे। अब विद्वान होने का जो पुत्र हुआ वो जो है संस्कृत नहीं पढ़ा, केवल पेट पालने की शिक्षा को ग्रहण किया था, नौकरी करता था, संस्कृत जानता नहीं था। लेकिन उनसे आग्रह किया अरे प्रभु आप ब्राह्मण हैं, आप हमारे इधर अनुष्ठान कर दीजिए, और जाकर के उनसे अनुष्ठान करवाया। लेकिन महाराज पंडित जी जो है पाठ किए, लेकिन धर्म पत्नी जो थी उनका स्वास्थ्य ठीक तो ना हुआ, लेकिन पत्नी जो अर्धांगिनी जी थी वे सिधार गई। महाराज अब सेठ जी बड़े चिंतित। कुछ समय व्यतीत हुआ, सेठ जी ने दूसरा विवाह कर लिया। फिर जो है उस पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ। फिर काशी के पंडित जी के पास पहुंचे। क्यों भैया क्या हुआ? बोले महाराज आपने जो उपाय बताया था उस उपाय से मेरी अर्धांगिनी जो तो पुरानी वाली थी वो तो सिधार गई, भगवान को प्यारी हो गई। बोले नहीं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भाई अर्धांगिनी का जो गमन थोड़ा ही ना होगा। बोले नहीं महाराज हो गया, लेकिन महाराज एक विडंबना और है, मेरी जो नई पत्नी उसका भी स्वास्थ्य गड़बड़ है, और महाराज कृपा करना अब कोई ऐसा उपाय ना बताना जिससे मेरी ये पत्नी भी चली जाए। बोले चिंता ना करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, इस बार हम चलेंगे। और बोले आप जिस पंडित जी से करवाए तो उनको भी बुला करके रखिएगा। बोले आपकी दक्षिणा? बोले पिछले बार 21,000 थी, इस बार 31,000 है। बोले क्यों? बोले महाराज इसलिए कि तुमने जो है कंजूसी के कारण अपनी पत्नी को खो बैठे, और जो है दक्षिणा के कारण हमें नहीं लेकर के इसका दंड 10,000 का दंड है ये। बोले ठीक है महाराज दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी को बचा लो। जैसे ही पहुंचे हैं महाराज, अब जैसे ही वहां पाठ हो रहा है दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है, तो वहां पर एक श्लोक आता है भार्याम रक्षतु भैरवी। सो महाराज भार्या अर्थात होती है पत्नी, रक्षतु अर्थात रक्षा करना, और भैरवी अर्थात भैरवी माता। भैरवी माता भार्या, मेरी भार्या की रक्षा करना। लेकिन महाराज वहां पर जो है पंडित जी चूक गए। पंडित जी पाठ करते और पाठ करते में कहते हैं भार्याम भक्षतु भैरवी। गड़बड़ है गई। बोले महाराज भार्या अर्थात पत्नी और भक्षतु अर्थात भक्षण करना। एक शब्द मात्र जो है बदला है। तो संस्कृत बड़ी क्लिष्ट भाषा होती है, वेदों की जो भाषा बड़ी क्लिष्ट है, बड़ी कठिन है। तो यहां पर क्या हुआ? भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्या अर्थात पत्नी, भैरवी अर्थात जो है माता, और भक्षण कर जाए कौन? भैरवी माता। सो महाराज भैरवी माता ने भक्षण कर लिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोले महाराज यहीं पर त्रुटि हुई है, इस त्रुटि को सुधारिए, बाकी ये पंडित जी से पाठ कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। सो महाराज पाठ करवाया तो भार्या की रक्षा हो गई। कहने का भाव क्या है? वेदव्यास जी को पता था कि आज के जो कलयुगी भक्त होंगे वो जो है केवल अपने खाने पीने में ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन भगवान का स्मरण नहीं करेंगे महाराज। इसलिए उन्होंने इतने पुराणों का निर्माण कर दिया, वेद वेदांत कर दिए, रच दिए, लेकिन उनके मन में शांति नहीं हुई। तभी जो है नारद जी आए हैं, और नारद जी कहते हैं क्यों पाराशर नंदन आपका मुखमंडल उदास क्यों है? आपका मुखमंडल क्यों उदास है? कहते हैं प्रभु मैंने इतनी सारी रचना कर दी, लेकिन मेरा मन जो है आज भी अशांत है। मन जो मेरा बड़ा चिंतन कर रहा है।
आप कुछ करिए प्रभु। कहते हैं अब और क्या करूं, मैं तो अब वृद्ध अवस्था की प्राप्ति हो गई, अब मैं कुछ नहीं करना चाहता। तब नारद जी कहते हैं कि प्रभु आप जो है, मेरे पिता ने मुझे जो है चतुश्लोकी का पान कराया है, उस चतुश्लोक को मैं आपको प्रदान करता हूं, आप भागवत जी की रचना करिए। नारायण भगवान ने कि अपने पुत्र ब्रह्मा को जो है कृपा करके ब्रह्मा जी को सुनाई, और पिताजी ने ब्रह्मा जी ने कृपा करके मुझे श्रवण कराई है, और मैं आपको यह श्रवण करा रहा हूं महाराज। और कहा कि संत कृपा, यदि आप संतों का आश्रय यदि आप ले लोगे तो आप जो है इस भव से पार हो जाओगे। आप जो करना भी नहीं चाहते वह भी कार्य आप कर डालोगे महाराज, और उसका साक्षात प्रमाण मैं हूं। पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, लेकिन संत की कृपा हुई, और संत की कृपा से देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। बोले संतों की कृपा से आज मैं जो है साक्षात नारायण ने मुझे यह वीणा प्रदान करी है। जब मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मुझे वीणा मिली, और वीणा आज मिलने के उपरांत मैं भगवान का गुणगान करता हूं, ये संत कृपा है। इसलिए महाराज आप जो है संतों का आश्रय ले लीजिए। यदि संतों का यदि आप आश्रय ले लेंगे महाराज, तो आप कलयुग के भक्तों के लिए कुछ अवश्य ही कुछ अच्छा कर पाएंगे। सो महाराज संत कृपा भगवत कृपा से ऊंची होती है। संत कृपा में वो सामर्थ्य होता है कि भगवान से आपको मिला देती है। बड़े भाग्य तब जानिए मिलने आवे संत। संत महात्मा जब दर्शन हो जाए तो हमारे सारे दुखों का जो है अंत हो जाता है। तो संत की कृपा होना अत्यंत आवश्यक है। वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताया महाराज, और पूर्व जन्म के वृतांत बताने के उपरांत कहा कि इस चतुश्लोकी भागवत जो है आप ग्रहण करिए, और इसका आप जो है बृहत रूप धारण करिए महाराज। सो महाराज जैसे ही उन्होंने चतुश्लोकी ग्रहण करवाया, आज वेद व्यास जी ने जो है संतों की कृपा से, आज संतों की कृपा से आज उन्होंने जो है भागवत जी की रचना कर ली महाराज। 4 श्लोक से 18,000 श्लोकों का निर्माण कर दिया महाराज। और 18,000 श्लोक का जब उन्होंने वर्णन किया महाराज, लेकिन मन में विचार आता है कि इसे श्रवण किसको करूं, क्योंकि भागवत श्रवण करने का अधिकारी भी तो मुझे मिले। तभी याद आता है कि मेरा जो पुत्र औरस पुत्र है सुखदेव, वही जो है इसका अधिकारी है। और आज लेकिन मन में विचार आता है कि मेरा जो पुत्र है वह जो है वन की ओर प्रस्थान कर गया है, तो उसे वापस लौटा करके लाए तो लाए कौन। तभी जो है अपने शिष्यों को बुलाते हैं, और शिष्यों को बुलाकर कहते हैं कि भैया मेरा जो पुत्र है जो वन में जाकर के भगवान की तपस्या कर रहा है, उसके सामने जाकर के इन श्लोकों का गान करना। एक श्लोक का केवल आधा ही पद रटाया शिष्यों को, और कहा कि जाकर के जहां सुखदेव जी तपस्या कर रहे हैं वहां जाकर के श्लोक का आधे श्लोक का गान करना कहते हैं। और वह जो जितने भी शिष्य हैं दौड़े दौड़े गए और जाकर के कहते हैं, जहां तपस्या करने बैठे हुए थे सुखदेव जी वहीं जाकर कहते हैं, वरहा पीणम नटवर वपो कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवासा कनक कपिसं वैजयंती चमाला। केवल आधा श्लोक गाया, और जैसे ही श्लोक को सुना सुखदेव जी सुने हैं, सुनकर कहते हैं अरे भैया नेत्र खोल करके कहते हैं कि इसके आगे हमें और आगे श्रवण कराओ महाराज। बोले देखो सुखदेव जी हमें इसके आगे तो नहीं बनता, यदि आपको आगे श्रवण करना है तो अपने पिता के पास जाइए। और जाकर के वहां उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक का जो है ग्रंथ पूरा निर्माण किया उन्होंने। यदि आपको सुनना है तो उनके पास पहुंचिए। लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि होंगे कोई नटवर वपु, नटों में श्रेष्ठ जो होंगे, कर्णे हो कर्णकारम, कर्ण में जो है कनक कपिशम अर्थात जो है कुंडल धारण किए होंगे महाराज, हमें अब क्या लेना। तुरंत जो है तपस्या पर बैठ गए। शिष्य दौड़े दौड़े आए
वेद व्यास जी से कहा, क्यों भैया सुखदेव जी की तपस्या टूटी कि नहीं टूटी? बोले नहीं महाराज, एक क्षण मात्र के लिए तो टूटी, परंतु फिर बैठ गए। बोले अब की बार दूसरा श्लोक लेकर के जाओ महाराज। और दूसरा श्लोक दिया जाकर के, जैसे ही वो गान करना वहां पर जाकर के सुखदेव जी के सम्मुख, और कहते हैं जैसे जित शिष्य हैं सुखदेव जी के पास पहुंचे और कहते हैं, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जेधांसया पाययदाप्यशाध्वी लेभे गतिं धातृजितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। सुखदेव जी के तुरंत नेत्र खुल गए और कहते हैं, प्रभु इसके आगे और भी श्रवण कराओ हमें। बोले सुखदेव जी, यदि आपको भागवत ये ऐसे श्लोकों का यदि आपको श्रवण करना है तो आप अपने पिता वेद व्यास जी के पास पहुंचिए, वहीं पर जो है आपको ऐसे श्लोक श्रवण कर सकते हैं आप वहां यदि जाएंगे। तो आज सुखदेव जी जो है दौड़े दौड़े आए हैं और वेद व्यास जी से कहते हैं कि पिताजी हमें भागवत के जो श्लोक हैं, यह जो आपने अपने शिष्यों को बताया था, वह श्लोकों को आप हमें पढ़ाइए महाराज, हमें बताइए। सुखदेव जी जब निवेदन करते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं कि इसका जो अधिकारी मेरा जो पुत्र है, लेकिन मैं समाज में यदि बोलूंगा कि मेरा जो पुत्र है उसने काम को जीता है, उसने क्रोध को जीता है, तो इस संसार के लोग मानने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ही पुत्र है। और महाराज यदि मैं अपने पुत्र की बड़ाई करूंगा तो संसार वाले मानने वाले हैं नहीं। इसलिए कहा, राजा जनक यदि कह दें कि सुखदेव ने काम को जीता है, क्रोध को जीता है, तो पूरा संसार मान जाएगा महाराज। तो आज जनक जी के पास सुखदेव जी पहुंचे हैं और वहां जाकर के उन्होंने परीक्षा ली। परीक्षा के स्वरूप में महाराज आज परीक्षा के जैसे ही परीक्षा ली, आज काम को जीता उन्होंने, क्रोध को जीता। और आज जनक जी भी उनके जो है दंडवत हो गए कि आप तो साक्षात वेदांत के स्वरूप है महाराज। और तभी जो है वेद व्यास जी ने उनको भागवत श्रवण कराई महाराज सुखदेव जी को। ऋषि मुनि जो प्रश्न करते हैं, महाराज यह जो हमने सुना है कि राजा परीक्षित तो जब श्राप लगा था महाराज, तो यही सुखदेव जी जो है उन्हें भागवत श्रवण कराए हैं। तो महाराज ये जो राजा परीक्षित जो है ये कौन है? और सुखदेव जी तो वन में थे, फिर परीक्षित को भागवत कैसे श्रवण कराई महाराज? आप हमें विस्तार से बताइए। तब जो सूत जी कहते हैं, सौनकादिक इत्यादि ने भी प्रश्न जब किया, तब जो है कहते हैं कि मुझे राजा परीक्षित की जो है कथा बताने में उतनी इच्छा नहीं है, परंतु मैं अवश्य ही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति की चरित्र से, किसी व्यक्ति की कथा से यदि भगवान की कथा जुड़ती हो महाराज, तो उससे हमें अवश्य ही श्रवण कराना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हाथ उठा के जोड़ से बोले महाराज, महाभारत का प्रसंग चल रहा था। दुर्योधन जो है अपनी मृत्यु के लिए जो है अपनी प्राणों को गिन रहा था। उसी समय जो अश्वत्थामा वहां पर पहुंचता है, अश्वत्थामा कहता है कि मित्र तुम्हारी यह हालत किसने कर दी? दुर्योधन कहता है कि मित्र मेरे 100 भाई थे, सारे मारे गए, लेकिन पांडवों का बाल भी बाका ना हो सका महाराज। मित्र यदि तुम मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो जाओ और पांडवों को मार डालो।
अश्वत्थामा कहता है चिंता नहीं करो, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। और आज अश्वत्थामा जो है पांडवों के शिविर में पहुंचा है। शिविर में पांचों पांडव विराजमान हैं, उनके पुत्र विराजमान हैं, भगवान विराजमान हैं। और आज वो जो है कृष्ण कन्हैया जो वहां पर जो छड़ी लेकर के पहरेदारी कर रहे हैं। तभी अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उठ करके आते हैं और भगवान कहते हैं कि क्यों भैया तुम्हें नींद नहीं आ रही? बोले नहीं, अरे जीवन तो हमने आपके हवाले कर दिया है, तो हमें